हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। जी हाँ, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो अभी तक आपने इससे पहले नहीं देखी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया है, और उससे पहले की इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच कर लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, क्योंकि उसी वीडियो पे बेस हमारी एक्सरसाइज 5.3 है। तो और अगर आपको वीडियो कोई भी ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस न करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब हमें 22 टर्म्स ऑफ एन एपी का सम निकालना है, इन विच d इज़ इक्वल टू 7, d की वैल्यू दी हुई है 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। मतलब A22 की वैल्यू दी हुई है 149 और d दिया है 7। हमें निकालना क्या है? हमें S22 निकालना है। सो वी विल राइट गिवन 22nd टर्म, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू A ऑफ 22 इज़ इक्वल टू 149। नाउ कॉमन डिफरेंस d इज़ इक्वल टू 7। हमें a ऑफ n पता है, d पता है, हाँ, और हमें निकालना क्या है? एन a ऑफ n पता है, मतलब n भी 22 हो गया। हमें निकालना a है, तो हम यूज़ करेंगे a n वाला फॉर्मूला। सो a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की जगह 149 इज़ इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7। नाउ वैल्यू पुट कर दिया, हम सॉल्व करेंगे तो 149 इज़ इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7 और 149 इज़ इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7 इज़ 147। सॉल्व करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 149 माइनस 147, दैट मीन्स a इज़ इक्वल टू 2। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 2। अब हमें a की पता है और a ऑफ 22, s ऑफ 22 निकालना है। मतलब a ऑफ 22 क्या हो गया? लास्ट टर्म हो गया, उसकी वैल्यू दी हुई है 149। तो हमें निकालना क्या है? S22। हम वैल्यू पुट करेंगे Sn इज़ इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l वाले फॉर्मूले में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी के सेकेंड फॉर्मूले पे, जहाँ पे हमें लास्ट टर्म दिया होता है, तो वो यूज़ करते हैं। तो S22 इज इक्वल टू 22 बाई 2 इंटू 2 प्लस 149। 22 बाई 2 हो गया 11 इंटू 2 प्लस 149 विल गिव 151। सो हमारे पास S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151। सॉल्व करने पर S22 इज इक्वल टू 1661। तो हमें निकालना क्या था? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी। सो हैंस सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज व्हाट? इट इज़ 1661। सो इसी की तरह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी। मतलब S51 फाइंड करना है, हुज सेकेंड टर्म, मतलब a ऑफ 2 की वैल्यू एंड थर्ड टर्म a ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें S51 निकालना है, जिसमें a ऑफ 2 की वैल्यू 14 दी हुई है और a ऑफ 3 की वैल्यू 18 दी है, सॉरी। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है, गिवन a2 इज इक्वल टू 14। a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 14, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 14 माइनस डी, इसको इक्वेजन 1 मान लेंगे। अब दूसरा दिया हुआ है a ऑफ 3 इज इक्वल टू 18, तो a ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। नाउ a इज इक्वल टू 18 माइनस 2d, इक्वेजन 2। अब अगर आप इक्वेजन 1 और 2 को देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों के LHS में a है, इक्वल है, तो हम RHS को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल है, तो हम RHS को इक्वेट करेंगे 14 माइनस d इज इक्वल टू 18 माइनस 2d। d वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, नंबर्स हमारे एक तरफ करेंगे, तो 2d माइनस डी इज इक्वल टू 18 माइनस 14, और d की वैल्यू आ गई हमारी सॉल्व करने पे 4। सो हमें d की वैल्यू पता चल गई। अब हम d की वैल्यू किसी भी इक्वेजन में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। हमने पुट की d की वैल्यू इक्वेजन 1 में। सो विल राइट पुटिंग वैल्यूज ऑफ d इन इक्वेजन 1। इक्वेजन 1 क्या था? a इज इक्वल टू 14 माइनस डी, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, दैट मीन्स a की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें निकालना था सम ऑफ 51 टर्म्स, तो 51 क्या हो गया? n की वैल्यू, a की वैल्यू 10 निकाल ली, d की वैल्यू 4 निकाल ली। तो हम लिखेंगे S51 इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है n इज इक्वल टू 51, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 4। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले में। तो S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 10 थी प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू 4।
सॉल्व करने पर S51 आएगा इज इक्वल टू 51/2, 2 इंटू 10 इज़ 20 प्लस 51 माइनस 1 इज़ 50 इंटू 4। सॉल्व करने पर S51 इज इक्वल टू 51/2, 20 प्लस 50 इंटू 4 इज़ 200। सो जब 200 और 20 को हम प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 220। तो हम लिखेंगे S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 20 प्लस 200 विल गिव 220। अब क्या है हमारे पास S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 220। 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा। तो हम लिखेंगे S51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110। सॉल्व करने पर S51 की वैल्यू आ गई 5610। सो हैंस सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स जो हमें फाइंड करना था वो क्या आ गया, दैट इज़ 5610। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। और इसके अल्टरनेटिव आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न है वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और जिससे क्लास 10 की जर्नी उनकी आसान बन जाए। आप अपनी फैमिली में किसी को जानते हैं तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इस वक्त क्लास 10 दे रहा है। और अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं वॉच की है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 की और फॉर्मूला शीट की, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।